Welcome to my class, Social and Political Life. Class 8, Chapter 1st, the Constitution and the Need for Laws. Topic 6, the Salt Satyagraha of 1930. Let us begin. The Salt Satyagraha of 1930. 1930 का नमक सत्याग्रह. First, according to a British monopoly, the British imposed salt tax. ब्रिटिश का एकाधिकार के अनुसार ब्रिटिश ने नमक कर लगाया. Second, no individual was allowed to make salt. किसी भी व्यक्ति को नमक बनाने की आज्ञा नहीं थी. Third, to protest against the salt tax by making salt, Gandhi ji launched salt satyagraha. सोल्ट टैक्स का विरोध करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया. फोर्थ, ऑन 12 मार्च 1930, गांधी जी along with thousands of followers left the Sabarmati ashram at Ahmedabad and walked to Dandi, a village on the west coast of India. Gandhi ji and his followers travelled a distance of some 240 miles. My dear students, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने हजारों अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक पैदल मार्च निकाला, जो लगभग 240 मील दूर है. फिफ्थ, he reached Dandi on 6 अप्रैल 1930. गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे. सिक्स्थ, इन दिस मार्च नियरली 60,000 पीपल वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग गांधी जी हिमसेल्फ. माय डियर स्टूडेंट्स, और यह मार्च में लगभग 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे. सेवंथ, द दांडी मार्च मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इस दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दांडी मार्च के बारे में शॉर्ट में हिंदी में बताना चाहूँगा. दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था. ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत हजारों लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था.
भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन का चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे श्री राजगोपालचारी, पंडित नेहरू आदि। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।